ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक नो कॉन्टैक्ट लव टैरो रीडिंग बनाने लगे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप क्या फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। देन हम आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालेंगे एंड फाइनली क्या डिवाइन गाइडेंस है, क्या एग्जैक्टली आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में जो भी आप दोनों के बीच में अभी चल रही है। सो ये एक लव रीडिंग होगी और फ्रेंड्स जिससे जितनी भी रेजोनेट हो प्लीज़ उसे उतनी ही लीजिएगा। कुछ भी अपने ऊपर फोर्स करने की ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सन एंड मून साइन जिससे भी आपको मैच करता है, अपनी नाम राशि से या जैसे भी आपको मैच करता है आप उसके अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं, ठीक है। सो रीडिंग को हम फ्रेंड्स जल्दी से शुरुआत करते हैं। ओके सो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आइए देखते हैं कि अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या सिचुएशन है आपके दिमाग में, किस एनर्जी में हैं आप, आपकी तरफ से देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी निकालते हैं। जस्टिस, 8 of coins, 4 of wands, 3 of swords and 10 of coins। स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चाहते हैं कि एक बैलेंस आ जाए, चाहे गलती आपकी थी या गलती उनकी थी, जो भी हो। फिलहाल एक सच्चाई कहें या जो भी कहें, मुझे नहीं पता। देखो ये कहना सच्चाई, सच्चा कौन है झूठा कौन है, अब इतने सारे स्कॉर्पियो ये रीडिंग देख रहे हैं, हर एक की लाइफ स्टोरी अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग है। सो ये कहना तो बहुत ही अजीब हो जाएगा कि मैं कहूँ कि स्कॉर्पियो ही सही था और पार्टनर नहीं कह सकते। हम किसी के बारे में भी कोई बात नहीं बोल सकते, एक जनरल रीडिंग में हम ये बातें नहीं बोल सकते। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपको लगता है इस रिश्ते में बहुत मेहनत की गई है। अब वो रिश्ते में मेहनत आपने भी की हो सकती है और उन्होंने भी, दोनों ने मिल के भी की हो। और एक अच्छा घर परिवार, एक अच्छी सिचुएशन थी, एक अच्छा खूबसूरत घर था जिसमें हर एक चीज़, हर एक वो लाइफ में जो जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें खुशियाँ भी थी। बट समवेयर जो बैलेंस चला गया इस पूरी सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी की वजह से। अब वो थर्ड पार्टी कौन है ये आप ज़्यादा जानते हैं। आप चाहते हैं कि एक बैलेंस वापस आ जाए, जो पेन मिला है बहुत ज़्यादा, अगले एक हफ्ते में आप ये कोशिश करेंगे कि वो पेन में कमी हो किसी तरह। एक रिलेशनशिप में एक अगर किसी की तरफ से भी अन्याय हुआ है सो वहाँ पर एक न्याय वाला एक फेज़ आ जाए कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। हालांकि अभी फ़िलहाल अगर आप अपने पार्टनर से डील कर रहे हैं या किसी से भी, तो आपने बहुत कड़ा रुख अपना रखा है। आपने इस एंडिंग के अंदर, इस नो कॉन्टैक्ट में बहुत ही अपना जो आपका कहते हैं, जो आपका स्टैंड है वो काफ़ी कड़क है, आपने काफ़ी कड़क रुख ले रखा है। बट समवेयर डीप डाउन इन योर हार्ट यू स्टिल वांट्स कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, जिसके हालांकि अब किसके केस में कितने चांसेस हैं आई डोंट नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग। बट सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग तो आप चाहते ये हैं कि चीज़ें बैलेंस में हो जाएं आगे चल के। देखते हैं स्कॉर्पियो कि क्या आपके पार्टनर भी ऐसा सोचते हैं, उनके क्या है मन में, उनकी क्या एनर्जीज हैं। स्कॉर्पियो राशि के पार्टनर क्या सोचते हैं, उनके क्या है मन में, उनकी क्या एनर्जीज हैं, वो क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Pentacles, 8 of Cups, 4 of Wands, 9 of Wands and 2 of Cups। स्कॉर्पियो देखो, जो आपके पार्टनर हैं उन्हें भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से एहसास है कि इस रिलेशनशिप में बहुत प्यार था, इस एसोसिएशन में आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत चीज़ें अच्छी थी। बट ड्यू टू दैट थर्ड पार्टी कह लो या ड्यू टू एनी इश्यूज आप कह लो, फ़िलहाल जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है
वो ये है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल बहुत कंफ्यूज्ड है। एक्शन तो इन्होंने आपके लिए कोई नहीं लेना चाहते अगले एक हफ़्ते इनकी एनर्जीज़ ऐसी ही रहेंगी कि ये आपको यही दिखाएंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इन दैट एनर्जी एनी मोर। मैं अब आपसे वो लगाव, वो प्यार महसूस नहीं करता। अगर आपने मुझसे दूरी बनाई है सो मैं भी वही दूरी मेंटेन करके चलना पसंद करूँगा या करूँगी। मेरे मन में चाहे कितना भी पैशन हो, कितना भी प्यार हो, कितनी भी रिस्पेक्ट थी अगर आपके लिए, सो मैं वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें नहीं दिखाऊंगी। ना ही मैं ये दिखाना चाहूँगा या चाहूँगी कि मेरे पास कितना डर है, कितना फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी है, कितनी चिंताएं हैं। बेसिकली ये पर्सन बिल्कुल हाइड करके रखेगा अपनी सारी चीज़ों को। हालांकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड नहीं है, बट आई कैन फील द एनर्जी ऑफ हाई प्रीस्टेस। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग कि किसी तरह से अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बहुत इनके लिए भी बहुत पेनफुल ये नो कांटेक्ट है, और मे बी आपने एंड किया या इन्होंने एंड किया, ये तो नहीं पता, बट जो भी है नॉट ईजी फॉर दिस पर्सन ऑल्सो। देखते हैं डिवाइन आपको स्कॉर्पियो क्या देते हैं, डिवाइन गाइडेंस। सो उनकी गाइडेंस देखने की कोशिश करते हैं। सो डिवाइन गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? स्कॉर्पियो के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? स्कॉर्पियो, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब आप ये देखें कि क्या एडजस्टमेंट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, झुकना क्या पॉसिबल है सिचुएशन में, ये आपको ज़्यादा पता है। सो अगर पॉसिबल है सो यू नो इट बेटर कि क्या लेवल है, किसके नो कांटेक्ट में कितना एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, किसकी सिचुएशन कितनी वर्स है और कितनी अच्छी है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा पता है। कम्युनिकेशन इज़ द की। सो अगर आप सोचें कि बिना बातचीत करे ही चीज़ें अपने आप मतलब हल की तरफ पहुंच जाएंगी, एक सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगी, तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी, बात करके ही बात बनेगी, या बात बन करके ही आगे की बातों का रिजल्ट निकलेगा। सो चुप रहकर कुछ भी नहीं होगा। सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो अगर आपको अपनों की बहुत चिंता होती है कि आगे क्या होगा, सिचुएशन में कैसी चीज़ें बनेंगी, क्या होगा, किस तरह से डील किया जाएगा, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर डिवाइन बैठा है, वो सबके बारे में सोचता है, वो आपके अपनों के बारे में भी ज़रूर सोच रहा है। सो जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। सो डोंट बी टेंस्ड। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं आप फ्रेंड्स इससे रेजोनेट कर पाए हों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ।